नमस्कार। इस समय मैं टीजीटी, पीजीटी प्रतियोगी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हज़ारों प्रतियोगियों के इलाके यानी डेलीगेसी छोटा बाघड़ा में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही एक प्रतियोगी का एक छात्र का ये कमरा है और कई लोग हैं। इस कमरे को हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग पहचानते हों, क्योंकि ऐसे ही कमरों में आप भी अपनी ज़िंदगी किताबों के साथ और ऐसी ही दीवारों के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरती हो। टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों की ज़िंदगी बहुत कुछ ऐसे ही चल रही है और मैं यहाँ पर आया हूँ बात करने के लिए। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी करते, उसका इंतज़ार करते जो अभ्यर्थी हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, कैसी चल रही है और क्या उनकी समस्याएं हैं, सब कुछ जानेंगे हम, बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं जो टीजी दोनों ही परीक्षाओं में हम देख रहे हैं कि जो रही है, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे कि इनकी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं और इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश यादव है। सबसे पहले मैं ये जो आए हैं हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस समस्या से सबसे बड़े जूझ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी विद्यार्थी जो है, और इस समस्याओं का समाधान करने के लिए, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं जो है। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि हम लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द टीजीटी, पीजीटी परीक्षा कराने की तिथियों की घोषणा करें। और इसके बाद मैं अध्यक्षा महोदय, शिक्षा सेवा चयन की अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं घोषित करें। और हम लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि अब क्या बताएं जो है सर। ये समस्याएं तो हम लोगों की बहुत हैं। एक एक दिन कैसे बीत रहा है ये तो हम हर विद्यार्थी जान रहा है। घर की परिस्थितियां और माँ बाप की जिम्मेदारियों को कैसे हम लोग झेल रहे हैं और किस तरह से झेल रहे हैं ये तो हम ही लोग जान रहे हैं। और ये कमरा भी हम लोगों को देख रहे हैं, कितना छोटा सा कमरा है। हम लोग इसी कमरे में, बंद कमरे में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कब आपने मतलब यहाँ इलाहाबाद कब आए थे? इलाहाबाद हम 2013 में आए हुए हैं जो 2000 12 साल आपको। हाँ, उस समय क्या पढ़ाई करने आए थे? उस समय आए थे, यही आए थे कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से हम लोग आए थे। बीएड करने के बाद इलाहाबाद आए थे। बीएड कर चुके थे हाँ, उस समय बीएड करने के उसके बाद से आपको 13 साल यहाँ हो? हाँ, हो गया जो है। तो 2 परीक्षाएं मैंने 3 परीक्षाएं हम लोग दिया, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन से हम लोग का चयन से बाहर हो गए जो है। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग सोचे थे कि फिर से परीक्षा भी, आगामी परीक्षा की भी तैयारी जुटे हुए हैं। और ये परीक्षा का विज्ञापन जो है 8 जून 2022 को विज्ञापन आया था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलिए साल भर की परीक्षा है, साल भर की परीक्षाओं का इंतज़ार और कर लेते हैं। और इंतज़ार करते करते आज जो है 7 जुलाई 2025 बीत गया। 3 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया। 3 साल 1 माह दिन हो गया, कल हो जाएगा 8 तारीख को। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो टीजीटी, पीजीटी के जो प्रतियोगी हैं, दिन गिन करके, इनकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि एक एक दिन गिन रहे हैं, महीने गिन रहे हैं, साल गिन रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में लोग दिन गिना करते हैं। आप ये बताइए कि ये इतने लंबे समय से रहते हुए आपको क्या मतलब परेशानी यहाँ पर हो रही है? परेशानियाँ तो हम लोगों की इतनी है कि अब क्या आपसे बताएं। एक एक दिन किस तरह से, एक एक पल बीत रहा है वो तो हम ही लोग जान रहे हैं। ये होता है कि आज का दिन बीत गया किसी तरह से बस, और बाकी कुछ नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिता, न मेरे माताजी हैं न मेरे पिताजी, दोनों नहीं हैं। दोनों नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी किस परिस्थितियों से झेल रहा हूँ अभी इससे आप समझ सकते हैं जो है। तो एक एक दिन बीतना कितना भारी, खर्च आपको स्वयं किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं बस। और भी मैं सबसे पहले इसी उद्देश्य पे सबसे पहले मैं अध्यक्षा महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथियों की घोषणा करिए और इसके बाद परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से कराइए मैडम। क्योंकि हम लोगों के पास ना है तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग पेपर आउट करके या फिर आउटसोर्सिंग से जो पेपर आउट होता है हम लोग खरीद सकें। इस पे आप नकेल कसिए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराइए और परीक्षा की तिथियों की जल्द
से जल्द घोषणा करिए और हम परीक्षा देने के बाद हम लोग अपना कहीं दूसरा भी व्यवसाय या जो भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो परीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा होगा चयन कि नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये होगा कि हमने आज 3 साल से इसी उद्देश्य से मैंने तैयारी किया कि नहीं इस बार मेरा चयन हो जाएगा। इतना लंबा समय इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल 1 महीने हो गए हैं जो है। अब इसे आप समझ सकती हैं अध्यक्षा महोदय। और मैं पूरे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग से भी निवेदन करता हूं पूरे लोगों से कि आप जल्द से जल्द तिथि की घोषणा करिए और परीक्षा कराइए और पारदर्शी तरीके से। अरे अध्यक्षा महोदय, कैसे जो है आउटसोर्सिंग का पेपर ये आपका कर्मचारी जो है आउट कर देता है और आप लोगों को पता नहीं चलता है। एक हमने कहावत सुनी है, अपने माता जी कहती थी कि कुल खेल खेलें राम गोसाई, अपना चलें दास के नहीं। अरे मैडम, कुल खेल आप लोग खेल रही हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रही हैं। ऐसा मत करिए मैडम। आप परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराइए अध्यक्षा महोदय, और परीक्षा की तिथियों की घोषणा करिए। और आउटसोर्सिंग का ये बहाना जो है, तलवार कंधे पे किसी के और रखे बंदूक, और आप सीख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग, कितनी औकात नहीं है कि आउटसोर्सिंग का जो है पेपर आउट करा ले। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें पता चला कि आउटसोर्सिंग से पेपर आउट करे। कैसे हो गया सर, आप बताइए। आउटसोर्सिंग से पेपर हो सकता है? कोई इंतजार आउटसोर्सिंग पेपर आउट करा सकता है? नहीं। एक कहावत और है जो है, कहत है ना कि बिना अगुवाई बियाह ना हो तो बिना मल के मार ना होता है। मैडम, सारा खेल आप खेल रही हैं। आप तो एक शिक्षिका भी हैं। आप हम लोगों को पूरे स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी जितने तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों का सबका दर्द समझिए। हमने तो गया था आंदोलन में, तो उन्होंने एक लड़के कहे कि मेरे पास 50,000 रुपये कर्ज हो गया। कोई कह रहा है मैं किसी तरह से एक छात्रा आई थी जो है, मेरी बहना थी जो है, उसने रोते वक्त अपनी व्यथा कहते कहते उसने रो दिया जो है। आपको दर्द समझिए मैडम। अगर मान लीजिए परीक्षा में किसी किस्म की गड़बड़ी भी होती है, अगर सचमुच ही जो संस्था आउटसोर्सिंग पर जिम्मेदारी हो, लीक भी होता है, तो वो जिम्मेदारी आयोग की है कि अगली दफ़े जो है जो भी एग्ज़ाम हो उस पर उस तरीके से करे कि वो लीक होने की संभावना नहीं सर, जब आयोग चाहेगा तभी पेपर लीक होगा, अन्यथा कोई नहीं। तो ये आईएएस का पेपर क्यों नहीं लीक होता सर? जब तक ये आयोग के कर्मचारी, अध्यक्ष महोदय, चाहे सचिव हों, चाहे उप सचिव हों, चाहे कोई भी हो, बिना उनकी, और परीक्षा नियंत्रक हो, बिना उनकी सहमति से पेपर नहीं आउट हो सकता। आउट हो के आईएएस का दिखा दे, वो भी तो आयोग है आपका। तो हो सकते हैं बहुत सारे, उसमें सिर्फ एक अध्यक्ष या सचिव तो शामिल नहीं होता, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जिम्मेदारी ये जो हेड है, अध्यक्षा हैं, उनकी है कि ये सारे जो गोपनीयता को बनाने के लिए जो किया जाना चाहिए, जो काम किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें की जाएं। ये जिम्मेदारी है आयोग की। बिल्कुल है सर। ये है कि जैसे हम 10 लोगों का है आयोग जो भी होगा, तो 10 कर्मचारी ही आयोग को पेपर आउट करा सकते हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं करा सकता है। तो पूरा आयोग ही जिम्मेदार है, न कि सिर्फ अध्यक्षा महोदय, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षा को ही नहीं कहा जा सकता। पूरे जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को, पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से अगर कोई फॉल्ट होता है, लीक होती है, तो ये सिस्टम की समस्या है। किसी व्यक्ति विशेष रूप से किसी पर आक्षेप तो नहीं किया सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जिम्मेदारी हेड की है, चीफ की है, अध्यक्षा की है, चेयरमैन की है, कि ये सारी जो गड़बड़ियों की जो संभावना है उसको ख़त्म करें। हाँ, ये है कि पूरे, अगर अध्यक्षा महोदय चाह लेंगी तो वो कोई कुछ कर नहीं सकता जो है। क्योंकि जो है कहते हैं कि वही मैंने आपसे कहा ना कि घर का मुखिया अगर सही हो तो और परिवार की किसी हिम्मत नहीं है कि कोई गलत काम कर दे जो है। सारा जिम्मेदार तो वही होती है ना। तो ये बताइए कि आपको इसमें यहाँ रहते हुए क्या परेशानियाँ, मतलब आर्थिक रूप से आपको बड़ी समस्या है फेस करनी? आर्थिक रूप से भी बड़ी समस्या है। जिस दिन 1 तारीख आता है तो रेंट देना होता है, दिमाग प्रेशर हो जाता है किस तरह से व्यवस्था हो। सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तब पर भी प्रेशर होता है। तो हर तरह से तो प्रेशर है सब। हाँ, मतलब एक चीज़ का समस्या टंगी रहती है। हाँ, तो वो तो है ही है सर। अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो 1400 रुपये का जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी ना सिलेंडर भराएगा। और जब तक सिलेंडर नहीं होता तब पेट में भूख लगेगी तो वो बर्दाश्त तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या वो भी है। क्या खर्च निकालने के लिए करते हैं आप?
अब खर्च निकालेंगे तो मेरी दीदी हैं, वही मेरी मुझे पढ़ाती हैं जो है। दीदी आपकी? दीदी मेरी हैं, वही मेरी इलाहाबाद में? इलाहाबाद में रहते हैं, उन्हीं पढ़ाती हैं। दीदी आपको? हाँ दीदी हैं जो तो है। ये आपके लिए बहुत तकलीफदेह लगता होगा कि हाँ आपका खर्च जो है, हाँ। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र 35+ हो गई तो है। आपको ये काफ़ी मानसिक रूप से तकलीफदेह लगता होगा कि मेरे बहन जो है मेरा खर्च। वही सोच रही हैं कि मैं भी वही वो भी सोच रही हैं किसी तरह से ये परीक्षा दे लें, अगर चयन हो जाता है तो बढ़िया है जो है। कम से कम इतने दिन समय गंवाए हैं परीक्षा के पर्पज़ से या तैयारी के पढ़ाई के पर्पज़ से, तो चयन हो जाएगा तो उनको भी तो खुशी होगी ना। तो इसी उम्मीद से तो ये भी पढ़ा रही हैं कि कम से कम ये परीक्षा दे लें। इसके बाद मैंने तो सोचा कि कहीं जाए कि दूसरा जॉब करूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये परीक्षा दे लीजिए, इसके बाद जो भी होगा मैं खर्चा दूँगी, इसके बाद जो भी होगा मैं जो इसके बाद जो भी करना होगा आप करिएगा, आप कीजिएगा। उनकी वो उम्मीदें हैं हाँ। कि इसी परीक्षा पर टिकी हुई है। हाँ, उनकी भी उम्मीदें इसी परीक्षा पर टिकी हुई हैं। हर सबका जो है एक होता है, जो इलाहाबाद से चाहे जो भी विद्यार्थी आता है घर से, चाहे माँ बाप हो, उसका पत्नी हो, बच्चे हों, सबकी उम्मीदें रहती हैं कि सबका चयन हो जाएगा और आगे हमारा भविष्य या हमारे परिवार का जो आगे ले जाएंगे जो है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो उस दिन आते हैं, तो जब आते हैं तो पूछते हैं सब कि क्या परीक्षा कब होगी। तो अब तिथि हो गई, 3 बार तिथियों की घोषणा हो गई, इस बार हो जाएगा। फिर पता चला, घर जाइए बताते हैं तो परीक्षा कब होगी, तो अभी तिथि की घोषणा नहीं। तो ये कहते हुए तो बहुत बुरा लगता है कि कब तक परीक्षा होगी, तो इसका चयन जो है, मतलब इसका जो है समय निर्धारित नहीं है। आज यही कहते कहते आज 3 साल 1 महीना दिन बीत गया जो है। 3 साल 1 महीना, ये आप गिन के मतलब आपने दिन, साल, महीना और दिन गिन के हमको बता अरे दिया। विद्यार्थी, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो सब गिनता है, कितने दिन परीक्षाएं होती हैं, कितने दिन तिथियां घोषित होती है, सबका याद रहता है। अब बताइए, 8 जून 2022 को विज्ञापन आया था, मुझे याद है, नंबर जब फॉर्म भरा था तो मुझे याद है। और आज 7 जुलाई 2025 हो गया। तो ये पढ़ने वाला विद्यार्थी तो उसको तो सबको ज्ञान रहेगा ना, ज्ञान रहेगा। और अध्यक्षा महोदय, तो आप इसी के कमरे में बैठी हैं, यहाँ तो लाइट भी कटी हुई है किसी तरह से। हम लोगों का कमरा देख ले, कैसा विद्यार्थी जीवन होता है मैडम, आप तो समझ। बहुत से ऐसे दोस्त आपके होंगे जिनकी मतलब कई बार 1-2 लड़कों ने मुझे बताया था कि खाना भी कभी कभी छूट जाता है, नहीं हो पाता है, मतलब आर्थिक समस्याओं की वजह से किसी किसी दिन खा नहीं पाते हैं। हाँ, खाना तो एक बार खाकर भी कभी कभी चल जाता है। हाँ होता है, कभी कभी होता है। जैसे गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो क्या होता है, आप किसी से कितना दिन कहेंगे, सबकी अपनी अपनी कहते हैं ना कि अपना अपना सम्मान होता है। तो कोई किसी से कहता नहीं, तो अपना शाम को सो गया, फिर सुबह उठा पानी पी के किसी तरह व्यवस्था करता है। तो क्या सोचते हैं आप लोग जब रातों को सोते होंगे और लगता हो कि 35 की उम्र हो गई और अभी जॉब नहीं, परमानेंट जॉब नहीं किया है, शुरू नहीं हुआ है, तो क्या फील होता है? फील तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अब क्या करें, मतलब कहते हैं ना कि सारी इच्छाएं अपना दबा के रखना, बस ये ही होता है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो जाए और मेरा चयन हो जाए बस, और बाकी इसके सिवा कुछ नहीं सोच। तैयारी तो पूरी है, तैयारी हर बार 2-4-6 क्वेश्चन से हर बार बाहर होते थे। कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, समस्याएं हो गई। 2021 में 8 या 9 क्वेश्चन से बाहर होते। उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, 4 महीने में घर पे रह गया। हाँ, उस 2021 का जब एग्ज़ाम हुआ था, 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, और मेरे पिताजी 28 जून 2021 को एक्सपायर किए थे जो है। तो उस समय मैं तैयारी नहीं कर पाया और इसी वजह से परीक्षा हो गई जल्दी से, तो 8 क्वेश्चन से मैं बाहर हो गया। तो इसी उम्मीद से कि इस बार हो जाएगा, और इसी उम्मीद से लगे हैं। और रात में कभी कभी ये होता है कि नींदें भी नहीं आती हैं जो है, सोचते सोचते रह गए क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये भी होता है सर, नींद नहीं आती है। कभी कभी होता है कि नींद भी नहीं आती, सोना चाहते हैं नहीं आती। क्यों? क्योंकि चयन होगा कि नहीं होगा, तो ये भी तो अपनी रहते कि कोई गारंटी नहीं कि मेरा चयन हो ही जाए। क्योंकि आयोग का रवैया ऐसा है कि आउटसोर्सिंग वाले जब पेपर आउट कर देंगे तो पढ़ने लिखने वाले तो स्वाभाविक है कि बाहर हो ही जाएंगे जो। तो ये जो देरी होती है, इससे किस तरह से प्रभावित होते हैं आप लोग? जो लंबित परीक्षाएं टल जा रही हैं, इससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? मतलब तो प्रभावित होते, मानसिक रूप से तो प्रभावित हो ही रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना, जैसे एक मानसिक प्रताड़ना होती है कि मानसिक रूप से आपको टार्चर किया जा रहा है, जैसे तैयारी हम लोग की है, रात दिन मेहनत करके तैयार होते हैं। जब ये परीक्षाएं पता चलता है कि स्थगित हो जाती हैं, तो मानसिक रूप से तो मतलब मानसिक रूप से तो टार्चर तो हो ही गए हम लोग। टार्चर तो एक तरह से टार्चर ही हुआ ना, कि मानसिक रूप से। और हम लोग की भी ये होता है कि परीक्षा देने पे चले, किसी तरह से दूसरी अपनी व्यवस्था देखें किसी तरह से। शादी हो गई है? शादी हो गई है। तो ये भी तो आप पर एक बड़ा दबाव होगा कि परिवार का जिम्मेदारी इसकी उठानी होगी, तो ये आप पर भी एक बड़ा दबाव होगा कि कैसे किया जाए जब। हाँ, मैं शादी तो हो गई है, लेकिन जो मेरी
पत्नी हैं, थोड़ा सा भाई वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए मुझे कभी ये नहीं कहती कि मुझे पढ़ने के लिए, मतलब ये नहीं कहती हैं कि किसी तरह से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं दी, वो उनकी खुली छूट है कि आप पढ़ लीजिए, एग्जाम दे लीजिए। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जो कि हाँ, किसी आज 2014 मेरी शादी हुई थी और आज पत्नी भी है, लेकिन कभी ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा जो है। एक तरह से ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य ही है। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर मतलब सरकार और आयोग से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्षा महोदय से, सचिव से, सबसे बस एक ही विनम्र निवेदन है कि आप परीक्षा की तिथियों की जल्द से जल्द घोषणा करिए और परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराइए। और ये रोना मत रोइए कि आउटसोर्सिंग का जो है वाला पेपर आउट कर दिया, तो ये मैडम ये नहीं होगा। आपको तो इतनी जो है, आप शिक्षिका भी हैं, आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि 3 बार जो है पेपर डेट दे के 3 बार पेपर कैंसिल करना इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जब मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जब था तब, अब शिक्षा सेवा आयोग हो गया है, तो 3 बार में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर जो है 3 बार स्थगित हुआ है। तो अध्यक्षा महोदय, ये विनम्र निवेदन, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराइए, तिथियों की घोषणा कर दीजिए, जल्द से जल्द रिजल्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, आप जो है विवादित क्वेश्चन, किसी भी जो पेपर सेटर होगा, विवादित क्वेश्चन मत डालिए कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर। मैडम, ये भी विनम्र निवेदन है। विवादित क्वेश्चन कभी डाल देती हैं, जैसे 2021 में हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो आयोग ने जो है उत्तर माना स्कंदगुप्त। लेकिन आज किसी भी बुक में देख लीजिए तो ये स्कंदगुप्त नहीं, कुमारगुप्त प्रथम ने ही बनवाया है। तो ऐसे ऐसे विवादित क्वेश्चन मत डालिए मैडम, जो है उसका भी यह है। और मैडम, आप भी ये है कि इतना शर्म आनी चाहिए ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की कि 3 बार परीक्षा कराने के लिए जो है स्थगित किया, और हम लोग परीक्षा कराने के लिए तिथियों की घोषणा के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। मैडम, ये भी या तो शर्म आना चाहिए इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ये भी विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द करवाइए मुख्यमंत्री जी। और आप चाहेंगे तो पेपर आउट नहीं होगा, अगर आप चाह लेंगे तो पेपर आउट हो जाएगा। और हम लोग गरीबों का जो है कम से कम दर्द बयां सुनिए जो है माननीय मुख्यमंत्री। शुभ नाम एक बार और बताएं। मेरा शुभ नाम सुरेश यादव है। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है जो है। क्या क्या पढ़ाई की है आपने? हमें BA किए हैं, MA BEd नेट क्वालिफाई हैं, टेट, CTET, हरियाणा टेट, MP टेट सब क्वालिफाई हैं। हाँ, क्वालिफाई हैं। बिहार की तरफ भी आपने? बिहार ओवर एज होने की वजह से जो है हम लोग नहीं, वहाँ उस तरफ जो है नहीं जा पाए, नहीं तो वहाँ हम लोग का चयन हो ही जाता है, हो जाता है। वहाँ भी हर जगह सामान्य का 40 है, और ये हर जगह उन्होंने 37 वर्ष किया है जो है। तो चलिए, ये उम्मीद करेंगे कि आपका मतलब हो जाए, जल्द से जल्द परीक्षाएं घोषित हों। और ये देख सकते हैं कि एक प्रतियोगी किस तरह से, उस प्रतियोगी को अपने, हर आदमी को अपने पिता से जुड़ी हुई, सब परिवार से जुड़ी हुई तिथियां तो याद रहती हैं। किस दिन वो शहर में आया परीक्षाएं देने के लिए, प्रतियोगी के रूप में यहाँ अपनी ज़िंदगी शुरू की, और किस तरह से एक एक एग्ज़ामिनेशन डेट और क्या क्या हर तिथियां जो है जिसे याद हों, इलाहाबाद, बनारस या तमाम जगहों पर डेलीगेसीज़ में या अलग अलग जगहों पर रहकर जो प्रतियोगी तैयारियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर और रिक्रूटमेंट विभागों पर जिनका भविष्य टिका हुआ है, जिनकी निगाहें टिकी हुई हैं, ऐसे लाखों प्रतियोगी हैं। हमें नहीं याद रहता है बहुत सी तिथियां, इन लोगों को याद रहती हैं। 1 महीने में अगर गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, वो टेंशन है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े मानसिक दबाव का कारण बनती है। और यही आपने देखा कि किस तरह से सुरेश जी यहाँ पर इस इलाहाबाद में, छोटा बघाड़ा में अपनी ज़िंदगी पिछले लंबे समय से इन परीक्षाओं की तैयारी करते हुए गुजार रहे हैं। बहरहाल, वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। छोटा बघाड़ा से द राइटर्स रिपोर्ट के लिए मैं उपेंद्र।